एक बयान आया है अभी, कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णन जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन, मेरे पड़ोसी मेरे पड़ोसी के पास रहते हैं, आपके पड़ोसी, मेरे गुरुजी हैं वो। अच्छा, उनका एक बयान आया अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो राम विरोधी हैं। देखो, राम विरोधी तो कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत, ये हमारे गुरुजी को नहीं बोलना चाहिए था, ये सरासर गलत है। क्योंकि मेरा सिर्फ 4 घर छोड़ के उनका घर है मेरे बगल में, आचार्य प्रमोद जी का सेक्टर 2 में, राजेंद्र नगर। और एक कांग्रेस के नेता जो हैं आपके मध्य प्रदेश के जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, कमलनाथ जी, वो कहते हैं कि जो राम मंदिर में कांग्रेस का भी योगदान है, उसमें क्या बोलेंगे फिर? देखिए, कांग्रेस का भी योगदान तो है, राम मंदिर में है कांग्रेस? हाँ जी, पूरा योगदान है। अब ये बीजेपी वालों, क्या योगदान है? अब से देखो, उस टाइम तो मैं इस दुनिया में मैंने जन्म ही नहीं लिया था, मैं जैसा सुना, इतिहास तो जानते होंगे, पता तो होगा। नहीं, मैं वही बताऊंगा, मैं जुमलेबाजों की तरह झूठ नहीं बोलूंगा। जब भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं पत्रकार, हम झूठ नहीं बोलेंगे उनकी तरह। देखिए, मैंने सुना है कि कांग्रेस ने पास करवाने में पूरा सहयोग किया था, लेकिन वो बीच में रुक गया था। हाँ जी, कांग्रेस के तो नेताओं ने 25 वकीलों को खड़ा कर दिया था, 24 वकीलों को खड़ा कर दिया था इस फैसले के खिलाफ। देखिए, मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं इस मुद्दे पे बात ही नहीं करूंगा। क्या बोलेंगे सर? ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का भी इसमें योगदान था। जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस का योगदान था। कांग्रेस का योगदान ये था कि राम मंदिर को नहीं बनने देना था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सर गलत सोच है। सुनोगे बात तो सुन लो मेरी, आप माइक लगाए तुरंत हटा लिए। अरे यार, मेरे को 2 मिनट तो दोगे भाई, अपनी बात तो रखने दोगे। देखो, जब देश की आज़ादी हुई, देश जब आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। उस समय बहुत से बड़े नेता थे कांग्रेस में, एक से एक नेता थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था। तो उस समय मोहम्मद जिन्ना थे जो मुस्लिम लीग के नेता हुआ करते थे। उन्होंने उस समय मांग की कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे तो उनका हक नहीं मिल पाएगा, मोहम्मद जिन्ना ने कहा। तो उन्होंने अपनी मांग रखी अंग्रेज़ों के सामने, माउंटबेटन ने उनके प्रस्ताव को पास किया, पाकिस्तान बनाया। उसके बाद महात्मा गांधी जी अयोध्या जाते रहते थे, वो चाहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने। उन्होंने चाहा, हमेशा चाहा गांधी जी ने। लेकिन कांग्रेस के ऐसे कुछ नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बन जाएगा, तुष्टिकरण नहीं करना था उन्हें ये चाहते थे कि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो जो मुद्दा है 500 सालों का, मेरे भाई, वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, कलंक था बाबरी मस्जिद, हिंदुओं के ऊपर कलंक था। 500 सालों से वो गुलामी की मानसिकता हमारे पे थोपी गई थी, तो गांधी जी चाहते थे। लेकिन मोहम्मद जो वो थे, नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। उन्होंने तो खुल के कहा था कि मैं मुस्लिम हूँ। अब वो थे कि नहीं थे ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि मैं मुस्लिम हूँ। उन्होंने कभी राम मंदिर का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा अगर राम मंदिर बन जाएगा तो फिर तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, उन्होंने नहीं चाहा। इंदिरा गांधी के बाद ये प्रस्ताव आया, उन्होंने भी नाकार दिया, उन्होंने भी नहीं बनवाया। उसके बाद भाई चलता गया, किसी ने नहीं बनवाया। लेकिन जनसंघ ने पूर्ण जोर से इसका समर्थन किया कि राम मंदिर बनना चाहिए। उसके बाद 1992 में राजीव गांधी के पास मौका था, उनकी सरकार केंद्र में भी थी, स्टेट में भी थी। वो चाहते थे राम मंदिर पे फैसला बहुत आराम से आ सकता था, लेकिन उन्हें तुष्टिकरण करनी थी, नहीं आने दिया। उसके बाद बीजेपी ने एक नारा दिया, आडवाणी जी ने राम भगवान के लिए यात्रा निकाली, रथ यात्रा। उन्होंने एक नारा दिया कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये आप मानते हैं कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है? कांग्रेस का 1% भी योगदान नहीं था। अगर कांग्रेस का योगदान होता तो कांग्रेस आज हिंदू विरोधी नहीं होती। आज एक भी हिंदू वोट इसलिए नहीं देता, सनातनी इसलिए वोट नहीं देता क्योंकि कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं का जड़ खोदती रही, हमेशा नहीं चाहे कि हिंदुओं का भला हो। अच्छा, एक अभी सुनिए, क्या बोलते हो बड़ा अपन, क्या बोलते? अच्छा, सुनिए। हिंदू परेशान कहाँ से है कांग्रेस में? हमारे प्रमोद तिवारी जी है, बहुत सारे नेता हैं हिंदू हमारे जिन्हें हम गुरु मानते हैं, ये कह रहे हैं हिंदू परेशान। आपके गुरु ने तो बोल दिया कि राम विरोधी नेता है कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं है। देखो, आपने तो गुरु मानते हैं ना आचार्य प्रमोद को, लेकिन उन्होंने ये सरासर गलत बोला, ये इन्होंने बहुत गलत बोला। हिंदू परेशान रहता है कांग्रेस। आपके गुरु ने गलत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। अच्छा, सुनिए। अभी दिवाली में अयोध्या में दीपोत्सव हुआ है, 24 लाख दिए जलाए गए, उस पे 23 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो कुछ नेता जो विपक्ष वाले हैं, 25 पार्टियों के महागठबंधन, वो कह रहे हैं कि ये जो पैसा आपने खर्च किया इस गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में, ये सिर्फ पैसे की वेस्टेज है, इसको गरीबों को मदद करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, देखो
देखो दिए जलाए अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ की लिमिटेड होती है। दिए जले हमें खुशी है, लेकिन ये पैसा सरकार की जेब से तोड़ी जा रहा है, नहीं नहीं 23 करोड़ तो जनता की जेब से जा रहा है ना, उत्तर प्रदेश की। दिए जले हमें खुशी है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है वो गलत है। हाँ जी, वो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गलत रिकॉर्ड बना है, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ की लिमिटेड करनी चाहिए, लिमिटेड करने चाहिए पैसे खर्च। हाँ जी, है। क्या बोलेंगे ये जो दिए जले हैं, बोल रहे हैं कि सरकार एक मिनट भाई साहब, ये दिए का अगर कह रहे हैं पैसा वेस्ट गया, तो भाई साहब जब हज यात्रा करने जाते हैं सब्सिडी मिलती है, तो किसी हिंदू ने तो विरोध नहीं किया कि सब्सिडी क्यों मिल रही है मुसलमानों को, जाते हैं हज करने, हम लोग तो कभी विरोध नहीं किए। लेकिन अगर राम मंदिर बन रहा है वो भी चंदे के पैसे से, चंदे के पैसे, लोगों ने अपना चंदा दिया, सबसे ज्यादा चंदा राजस्थान के लोगों ने दिया, यूपी के लोगों ने दिया, दिल्ली के लोगों ने। भाई वो चंदे के पैसे से अगर राम मंदिर बन रहा है, अगर दीपक जल रहा है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, तो गर्व की बात है, क्योंकि ये राम का देश है। यहाँ पे राम भगवान ने जन्म लिया था अयोध्या में। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये राम का देश है। वो भी हमेशा कहते थे सीताराम सीताराम, वो मरते वक्त भी बोले हे राम। तो भाई ये राम का देश है। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने खुद कहा कि 500 सालों की ये हमारे ऊपर समझ लीजिए एक तरीके से थोपा गया था, बाबरी मस्जिद एक कलंक था, कलंक था। इसीलिए हमने कहा कि तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दिया बाबर का। मंदिर बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने योगदान दिया राम मंदिर में? अरे पत्रकार साहब महोदय, अगर कांग्रेस का योगदान होता, कितने मुसलमान मरे, 60 साल से कितना हिंदू मरा है करके ये हिंदू मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, कितने लाखों करोड़ों आदमी इन्होंने मार दिए, लेकिन कभी राम मंदिर नहीं बना। जब नरेंद्र मोदी जी आते तो प्रेम मोहब्बत में भाईचारे से वो राम मंदिर बन जाता है, वो 370 धारा हट जाती है। आज तक हमें सिर्फ लड़ाने का, मारने का काम वो मात्र कांग्रेस ने किया है। अगर जोड़ने का काम किया है देश को, क्या देश के अंदर रोजगार लाने का काम किया है, क्या छोटे व्यापारी का आज समझने का दर्द काम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर भारत का हिंदू गलती करता है 2024 में, तो कांग्रेस की सरकार आती है तो भारत के हिंदू को पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा। और जैसे पहले गुट गुट के जी रहा था, अंधेरे में जी रहा था, फिर तुम्हें ऐसे जीना पड़ेगा। राहुल गांधी इस बार 24 में मोदी जी को हटा के प्रधानमंत्री बन गए। देखिए राहुल गांधी जी मात्र सपना देखते रह जाएंगे, और राहुल गांधी जी का सपना बहुत गलत है। राहुल गांधी जी सोच रहे थे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं शादी करूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी फिर 2014 में जीत गए थे, उनका सपना अधूरा रह गया। उसके बाद फिर सोचा राहुल गांधी जी ने मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और शादी करूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी का सपना ये प्रधानमंत्री बनने के बाद में शादी करूंगा, लेकिन ये सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा होने नहीं देगा। कब होगा राहुल गांधी का सपना शादी करना? सपना जब तक मोदी जी है, मोदी जी के बाद योगी जी है, ये सपना अधूरा रह जाएगा राहुल गांधी जी का। आप क्या चाहते हैं, राहुल गांधी शादी ना करें? मैं तो चाहता हूँ राहुल गांधी शादी करे, लेकिन राहुल गांधी का सपना गलत है ना, मैं प्रधानमंत्री बन के शादी करूँ, ऐसा नरेंद्र मोदी कभी सपना पूरा नहीं होने देंगे। मोदी जी के बाद योगी जी है, योगी जी के बाद अमित शाह है। राहुल गांधी जी को संन्यास दे देना चाहिए। अब राहुल गांधी जी के मतलब के नई राजनीति करना ना देश को चलाने का इनका। ठीक है, वो राहुल गांधी नहीं तो और भी तो चेहरे हैं, 25 पार्टियां हैं, ममता बनर्जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल हैं, इनमें से कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं? पत्रकार साहब महोदय, जितने भी आपने नाम बताए ना सारे चोर है। आज तक बिहार को लूटने का नीतीश कुमार ने काम किया है, लालू प्रसाद ने यादव काम किया है। आप दिल्ली में केजरीवाल जी बैठे, दिल्ली की जनता के साथ वादा किया था मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, क्राइम खत्म कर दूंगा, और दिल्ली के अंदर रोजगार दूंगा, दिल्ली के अंदर शिक्षा फ्री कर दूंगा, दिल्ली के अंदर अच्छी फैसिलिटी होगी। आज दिल्ली के अंदर जगह जगह लूट मार, बदमाश जगह जगह लुच्चे खड़े हुए, तो दिल्ली को लूटने का काम केजरीवाल जी ने किया है।